हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में लेते हैं प्रभु। हम मांगते हैं वचन लोधा की तलवार के समान आए, जो प्रभु लोगों के हृदय में नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु कि आज के वचन जो आने वाला है परमेश्वर, लोग उसके जो प्रकटीकरण आने वाला है उसे अंदर ले और उस प्रकटीकरण के ऊपर चले प्रभु। सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने थे। मैं मांगती हूँ कि प्रभु हमें मदद कर वचन को लेने के लिए प्रभु, और सही समय पर वचन को समाप्त करने के लिए भी मदद कर परमेश्वर। मैं मानती हूँ कि मुझे मेरे शब्दों में भी क्लैरिटी दे कि मैं वचन सही तरीके से ला सकूँ, और पवित्र आत्मा मेरी जीभ के ऊपर तू नियंत्रण ले। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं और सब अभी और भी प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर जो लोग ये वचन सुन रहे हैं उन्हें अनुग्रह दे, उनके आत्मिक कानों को खोल, और परमेश्वर उनको ये वचन अपने जीवन में लागू करने के लिए मदद कर, उनके जीवन में 100 गुना फल लगे और शैतान इन वचन को उनके जीवन से चुरा ना सके। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, तो आज मैं थोड़ा सा धीरे आवाज़ में बात करने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ पे लोग सोए हैं, तो मेरा आवाज़ थोड़ा धीरे होगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि इज़राइली लोग जो थे उन्होंने क्या किया कि इज़राइली लोग जब निकले मिस्र देश से, तो वो चिड़चिड़ करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ करने लगे, और उन्होंने 3 बातों के ऊपर कुड़कुड़ की कि क्यों हमें मिस्र देश से तूने जंगल में लाया है। ओके, यहाँ पे तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, यहाँ पे खाना नहीं मिलता, यहाँ पे पानी नहीं मिलता। तो पहली चीज़ उन्होंने कुड़कुड़ की कि क्यों मिस्र देश हमें बाहर ना लाया है। दूसरी चीज़ कुड़कुड़ की कि हमें यहाँ पे पानी नहीं मिलता, यहाँ पे खाने को नहीं मिलता। जबकि मैंने आपको बताया लास्ट टाइम निर्गमन की पुस्तक 17:5-6 में कि परमेश्वर ने उनको मूसा को कहा एक चट्टान को छड़ी मारने के लिए, और उस चट्टान से पानी निकलने लगा, तो उन्हें पानी मिला। जहाँ से अनअपेक्षित जगह थी वहाँ से उन्हें पानी मिला। वहाँ पे एक्सोडस 16:12, और वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया खाने के लिए। 40 साल उन्हें मन्ना दिया खाने के लिए, और जब उन्हें खाने का मन कर रहा था, कोई मांस खाने का मन कर रहा था, तो परमेश्वर ने उन्हें बटेरे दिए, जो एक पंछी होता है जो जिसमें मांस होता है, वो बटेरे दिए, और वो बटेरे आते थे, और वो बटेरे को 1 महीने तक उन्होंने बटेरे को पकाया और खाया। तो ऐसा नहीं था कि जब तक वो जंगल में थे परमेश्वर ने उनका ख्याल नहीं रखा, परमेश्वर ने उनका ख्याल भरपूरता से रखा। उन्हें पानी भी दिया, चट्टान से मूसा को कहा छड़ी मार, और वहाँ से पानी निकला। अगर आपको ये वचन जानना है तो लास्ट टाइम मैंने लिया था निर्गमन 17:5-6 से एक्सोडस 17:5-6, निर्गम 17:5-6, और मन्ना का अगर आपको देखना है तो एक्सोडस 16:12, निर्गमन 16:12, निर्गम 16:12, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्या हो रही थी, अभी हम वचन में जाने से पहले हम ये देखेंगे कि ये वचन को हम खोलते हैं गिनती की पुस्तक 21, गिनती की पुस्तक 21, पाँच से 6 हम पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 21:5 से 6 हम पढ़ेंगे। एंड द पीपल, इंग्लिश, नंबर्स 21:5-6, एंड द पीपल स्पोक अगेंस्ट गॉड एंड अगेंस्ट मोजेस, व्हाई हैव यू ब्रॉट अस अप आउट ऑफ इजिप्ट टू डाई इन द विल्डरनेस, फॉर देयर इज नो फूड एंड नो वाटर, एंड आवर सोल लोथ्स दिस वर्थलेस ब्रेड. So the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and many of the people of Israel died. ठीक है, हम ये मराठी में पढ़ेंगे। 5 गणना 21:5-6. ते परमेश्वराविरुद्ध व मोशे विरुद्ध असे बोलू लागले की तुम्ही आम्हाला मिस्र देशातून काढून या रानात मारायला कशाला आणले? येथे तर अन्न नाही व पाणीही नाही, आणि या हलक्या अन्नाला आम्ही कंटाळलो आहोत. तो तेव्हा परमेश्वराने लोकांमध्ये आगे साप पाठवले, आणि त्यांच्या दशाने इस्रायलतील बरेच लोक मेले. ठीक है, हम हिंदी में पढ़ेंगे.
इज़राइल के लोगों ने निर्गमन गिनती की पुस्तक 21:5-6 लोगों ने परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बातें की। लोगों ने कहा, तुम हमें मिस्र से बाहर क्यों लाए हो? हम लोग यहाँ मरुभूमि में मर जाएंगे। यहाँ रोटी नहीं मिलती, यहाँ पानी नहीं है, और हम लोग इस खराब भोजन से घृणा करते हैं। इसलिए यहोवा ने लोगों के बीच जहरीले सांप भेजे। सांप ने उन लोगों को डसा और बहुत से लोग मर गए। अभी एक चीज़, जब जब लोग कुड़कुड़ करने लगे परमेश्वर के विरुद्ध, जब परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया 40 साल तक, वो मन्ना खा के उनको बोर होने लगा, तो वो मन्ना के विषय में बात करने लगे। ऐसा नहीं कि भाई बोला कि परमेश्वर को धन्यवाद कि तू रोज़ हमें खिला रहा है। जब तक वो 40 साल मरुभूमि में थे, विल्डरनेस में थे, परमेश्वर ने ना तो उनके कपड़ों को छोटे होने दिया, उनके कपड़े अपने आप, जैसे उनके शरीर बढ़ता गया तो उनके कपड़े बढ़ते गए, उनके चप्पल, पैर के शूज़ जो भी थे वो अपने आप बढ़े। उनको चप्पल ना खरीदनी पड़ी, ना कपड़े बदलने पड़े, ना उनको चप्पल मतलब चप्पल भी अपने आप उनके साइज़ की हो गई, कपड़े भी उनके साइज़ के हो गए। उनके खाना भी परमेश्वर ने मन्ना दिया, पानी भी दिया, और जो भी उनको चीज़, मांस खाना था तो बटेरे भी दिया। तो इतना देने के बाद भी ये लोगों के मुंह से एक भी बार परमेश्वर के लिए धन्यवाद नहीं निकला, और इसी के वजह से परमेश्वर गुस्सा हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि ये लोग परमेश्वर के लीडर के खिलाफ, मूसा के विरुद्ध भी बात कर रहे थे और परमेश्वर के विरुद्ध भी बात कर रहे थे। तो परमेश्वर जब चुने हुए लीडर के विरुद्ध कोई बात करता है तो परमेश्वर उसे बहुत ही सीरियसली लेता है। परमेश्वर को ये कतई पसंद नहीं कि उसके लीडर को कोई भी कुछ भी बोले, ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनके ऊपर न्याय लाया, और वो न्याय कैसे लाया? न्याय ऐसे लाया कि उनके बीच में सांप भेजे, जहरीले सांप, जो जंगल में से अपने आप आए। इतने दिनों तक वो जंगल में चल रहे थे, पर एक सांप ने उनको काटा नहीं। आपको क्या लगता है, जंगल में सांप नहीं थे? बिल्कुल थे, बट जब तक वो चल रहे थे परमेश्वर की आज्ञा में, उनको एक सांप ने भी काटा नहीं। जिस दिन उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर के विरुद्ध कुरकुर करना शुरू किया, ग्रम्बलिंग करना शुरू किया, शिकायत करनी शुरू की, तब सांपों की एंट्री आ गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके ऊपर न्याय लाया, तो वो सांप आके उन्हें डसने लगे और कई लोग उसमें मारे गए। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये कहता है कि आपके जीवन की यात्रा में भी कई बार ऊंच नीच होगी, ऊपर नीचे होगा, ओके। कई बार आपको सब कुछ सरलता से नहीं मिलेगा, आपके जीवन में भी बहुत कठिन परिस्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। और उस टाइम पे जब आप जाओगे उस चीज़ से, तब आप हार मत मानना, आप दुखी मत होना। जाहिर सी बात है, थोड़ा दुख होता है, पर परमेश्वर के विरुद्ध कुछ मत बोलना। आप जितना हो सके, जब भी आपके जीवन की यात्रा से आप गुजरेंगे, तो कई बार आपको आपके पसंद की चीज़ें मिलेगी, कई बार आपको पसंद की चीज़ें नहीं मिलेगी। तो उस टाइम पर भी परमेश्वर को जो है उसके लिए धन्यवाद देते रहना, क्योंकि जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आशीष के दरवाजे खोलता है। यहाँ पे परमेश्वर ने, क्योंकि ये लोग बार बार परमेश्वर से शिकायत कर रहे थे, परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत कर रहे थे, कुरकुर कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उनके ऊपर न्याय लाया, और वो न्याय ये था कि वो सांप आके उन्हें डसने लगे और बहुत सारे लोग मरने लगे। एक वचन को हम देखेंगे, प्रोवर्ब्स 17:11। Proverbs 17:11। An evil man seeks only rebellion, therefore a cruel messenger will be sent against him. An evil man seeks only rebellion, therefore a cruel messenger will be sent against him। ये हम मराठी में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। नीति सूत्र 17:11 वचन। फितुरी मनुष्य केवळ बंड करू पाहतो, म्हणून त्याच्याकडे निर्दयी जासूद पाठवण्यात येईल।
और दूसरे वर्जन में देखते हैं। मराठीमध्ये नीतिसूत्रे 17:11. वाईट माणसाला केवळ चुकाच करायच्या असतात, शेवटी देव त्याला शिक्षा करायला देवदूत पाठवेल. वाईट माणसाला केवळ चुकाच करायच्या असतात, नाही त्याला कधी चांगलं काम करायचं नसतं. शेवटी देव त्याला शिक्षा करायला देवदूत पाठवेल. ठीक आहे. तो यहाँ पर इथे परमेश्वर काय म्हणतोय की जर वाईट माणूस जो आहे तो जेव्हा सारखा चुकाच करतो तेव्हा एक वेळ येईल जेव्हा देव त्याचा न्याय करेल. ठीक है. हिंदी में हम देखेंगे. नीतिवचन 17:11. नीतिवचन 17:11 वचन. दुष्ट जन तो बस सदा विद्रोह करता रहता है, उसके लिए दयाहीन अधिकारी भेजा जाएगा. मतलब यहाँ पे क्या बोला है देखो, दुष्ट जन मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो किसी का भला करता नहीं है, वो क्या करता है, सदा विद्रोह करता रहता है. मतलब परमेश्वर की बात नहीं मानता है, परमेश्वर के खिलाफ चलता है, परमेश्वर की बात नहीं मानता है, सदा परमेश्वर के विरुद्ध काम करता रहता है. तो दुष्ट जन तो बस सदा विद्रोह करता रहता है और उसके लिए दयाहीन अधिकारी भेजा जाएगा. मतलब परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है जो दुष्ट व्यक्ति है, जो सदा दुष्ट काम करता है, उसके ऊपर न्याय आएगा, उसके लिए एक दयाहीन अधिकारी भेजा जाएगा. तो दयाहीन अधिकारी मतलब उसका न्याय होगा. अब यहाँ पे कैसे न्याय हुआ, लोग चल रहे थे, इजरायली लोग बार बार शिकायत कर रहे थे, कुरकुर कर रहे थे, परमेश्वर के विरुद्ध कंप्लेंट कर रहे थे. और कुरकुर करना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद देना पसंद आता है. तो जब ये परमेश्वर ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप परमेश्वर से शेयर नहीं कर सकते, शेयर करना अलग बात है और कंप्लेंट करना अलग बात है. आप बिल्कुल परमेश्वर के साथ आपके दिल की बात शेयर कर सकते हो. अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप प्रेयर में उस बात को शेयर कर सकते हो. पर कुरकुर करना मतलब हर बात पे ताना मारना, हर बात पे परमेश्वर को नीचा दिखाना. ठीक है. तो ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है. परमेश्वर को धन्यवाद देना पसंद है. अगर आपको शेयर करना है परमेश्वर से, आप बिल्कुल परमेश्वर के साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं, बट उसका एक तरीका होता है. आपको परमेश्वर को ताना नहीं मारते हो, आप परमेश्वर को अपने दिल की बात बताते हैं. ठीक है. पर ये लोग क्या थे, ये लोग ऐसे लोग थे जो लोग परमेश्वर ने किए हुए कामों का कभी भी उनको ये नहीं था, एक ग्रेटफुलनेस नहीं था कि परमेश्वर ने ये मेरे लिए किया. जो भी अच्छा काम किया कि परमेश्वर ने जो काम उनके लिए किया था उसके लिए वो कभी ग्रेटफुल नहीं थे, वो कभी खुश नहीं थे कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये काम किया. वो हमेशा विद्रोह करते थे, परमेश्वर के खिलाफ जाते थे. और परमेश्वर के विद्रोह करने वाले लोग जो है, बाइबल में कहता है परमेश्वर नीति सूत्र प्रोवर्ब्स 17:11 में कि जो भी परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करेगा, परमेश्वर के विरुद्ध चलेगा, उसके खिलाफ न्याय आएगा. अब यहाँ पे इजरायली लोगों के खिलाफ न्याय कैसे आया, उनके खिलाफ सांप भेजे गए और सांप उनको डसना शुरू किए. ऐसा ही न्याय अगर सपोजिंग आप एक व्यक्ति हो और आप हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हो, आप लोगों को तकलीफ देते हो, आप लोगों को मारते हो, आप लोगों की प्रॉपर्टी छीनते हो, आप लोगों के जीवन में उथल पुथल लाते हो, आप लोगों के जीवन में जादू टोना करते हो, तो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि ये काम करना छोड़ दो. क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम मेरे बच्चों के विरुद्ध काम कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर न्याय आएगा. ठीक है. जैसे इनके खिलाफ न्याय आया, तुम्हारे खिलाफ न्याय आएगा. यहाँ पे लिखा है तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा दयाहीन अधिकारी भेजा जाएगा जो तुम्हारे ऊपर दया नहीं करेगा. मतलब अगर तुम ऑफिस में काम करते हो और तुम पॉलिटिक्स खेल रहे हो और किसी की दूसरे जो इनोसेंट व्यक्ति है किसी की वाट लगा रहे हो,
तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें न्याय देने के लिए एक ऐसा अधिकारी मैं ऑफिस में लाऊंगा जो तुम्हें सज़ा देगा। समझ में आ रहा है? तो न्याय अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार का न्याय लेकर परमेश्वर आपकी दुखती नस जानता है। आप अगर एक विद्रोही व्यक्ति हो, सुधर जाओ। परमेश्वर बोल रहा है सुधर जाओ, अभी भी चांस से सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरते हो तो आपके खिलाफ न्याय आएगा और वो न्याय आपके बर्दाश्त के खिलाफ होगा। आप शायद से उसमें मर भी सकते हो, क्योंकि जैसे सांप ने इनको डसना शुरू किया इजरायली लोगों को, बहुत सारे लोग मर गए। ठीक है, बहुत सारे लोग मर गए। यहाँ पे मुझे क्या कहना है, देखो यहाँ पे मुझे एक ही कहना है कि परमेश्वर को शिकायत करने से अच्छा है परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो, परमेश्वर की बढ़ाई करते रहो, परमेश्वर को ऊंचा उठाते रहो। भले आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हो अभी, फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर जब आपका धन्यवाद सुनता है, परमेश्वर जब आपका हृदय में देखता है कि नहीं मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे दुख में भी धन्यवाद दे रही है, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलता है। हालेलुया। इसका उदाहरण मैं अभी आज लेने वाली हूँ। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जीवन की राह में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, उथल पुथल आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर परमेश्वर के खिलाफ शिकायत मत करो, कुड़कुड़ मत करो, ग्रम्बल मत करो। जितना हो सके उस दुख के घड़ी में भी परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। आमेन। इन ऑल सर्कमस्टांसेस, बाइबल का वचन कहता है इन ऑल सर्कमस्टांसेस गिव थैंक्स टू गॉड। हालेलुया। इन ऑल सर्कमस्टांसेस मतलब हर एक समस्या में परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। ठीक है, अब ये एक छोटी स्टोरी है जो मैं लेने वाली हूँ। ठीक है, इस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने, जो व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर उसके लिए कैसे दरवाजे खोलता है, आशीष के दरवाजे कैसे खोलता है, वो देखोगे आप। हम स्टोरी में जाएंगे, लूका की पुस्तक 17, लूका की किताब 17। यहाँ से ये स्टोरी आपको बताएगी कि जितना आप शिकायत करोगे आपके ऊपर श्राप आएंगे। ओके, न्याय आएगा। जितना आप परमेश्वर के विरुद्ध काम करोगे आपके ऊपर न्याय आएगा। जितना आप शिकायत करोगे परमेश्वर के विरुद्ध आपके ऊपर न्याय आएगा। पर जितना आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे आपके लिए परमेश्वर नए दरवाजे खोलेगा। और मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि आपको आपके हृदय की बात अगर परमेश्वर से शेयर करनी है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो। ओके, पर उसका टोन अलग होना चाहिए और प्यार से बात करनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे ये सहन नहीं हो रहा है, मुझे मदद कर। ये कैसे चिड़चिड़ करके शिकायत करने लगे, ताने मारने लगे। आपको ताना नहीं मारना है, आपको परमेश्वर को बोलना कि परमेश्वर ये मेरे लिए बहुत है, इसे इसमें से जाने के लिए मेरी मदद कर। ठीक है, ओके, ठीक है। सो हमने एक पॉइंट देखा कि जितना शिकायत करोगे आपके ऊपर श्राप आएंगे, न्याय आएगा। जितना परमेश्वर को धन्यवाद दोगे उतना आशीष आएगा। अब ये एक स्टोरी से हम देखेंगे, लूका 17:11 से 19। लूक 17:11 से 19। 10 lepers cleansed। इंग्लिश से पढ़ रही हूँ। लूक 17:11 to 19। Now it happened as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Then as he entered a certain village, there met him 10 men who were lepers, who stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. So when he saw them, he said to them, Go show yourself to priest. And so it was that as they went, they were cleansed. One of them, when he saw that he was healed, returned with a loud voice, glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. So Jesus answered and said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? Were there not any found? Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? And he said, Arise, go your way, your faith has made you well. हालेलुया। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। मराठी में पढ़ेंगे, फिर मैं हिंदी में आपको समझाती हूँ। लूक 17:11 ते 19। 10 कुष्ठरोगी
मग असे झाले की तो येरुशलेमकडे चालला असता शमरोन व गलील यामधून गेला, आणि तो एका गावात जात असता कुष्ठरोग असलेले 10 पुरुष त्याला भेटण्यास आले. ते दूर उभे राहून मोठमोठ्याने ओरडून म्हणाले, अहो येशू गुरुजी, आमच्यावर दया करा. त्याने त्यांना पाहून म्हटले, तुम्ही जाऊन स्वतःच याजकांकडे दाखवा. मग असे झाले की ते जाता जाता शुद्ध झाले. त्यांच्यातील एक जण आपण बरे झालो आहोत असे पाहून मोठ्याने देवाचा महिमा वर्णन परत केला. मोठ्याने देवाचा महिमा वर्णात परत आला आणि येशूचे आभार मानून त्याच्या चरणावर पालथा पडला. हा तर शमरोनी होता. तेव्हा येशू म्हटले, 10चे 10 शुद्ध झाले होते ना, मग 9 जण कुठे आहेत? या परक्या वाचून देवाचा गौरव करण्यास परत आलेले असे कोणी आढळले नाहीत का काय? तेव्हा त्याने म्हटले, उठ, जा, तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले. हालेलुया. आमेन. बहुत एक्साइटेड हुई स्टोरी बोलने के लिए मैं आपको. हिंदी में पढ़ रही हूँ और फिर स्टोरी बोल रही हूँ. लूका 17:11-19. फिर जब यीशु यरूशलेम जा रहा था तो वह समारिया और गलील के बीच की सीमा के पास से निकला. जब वह एक गांव में जा रहा था तभी उसे 10 कोढ़ी मिले. वे कुछ दूरी पर खड़े थे. वे ऊंचे स्वर में पुकार कर बोले, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर. फिर जब उसने उन्हें देखा तो वह बोला, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ. वे अभी जा ही रहे थे कि वे कोढ़ से मुक्त हो गए. हालेलुया. किंतु उनमें से एक ने जब यह देखा कि वह शुद्ध हो गया है तो वह वापस लौटा और ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करने लगा. वह मुंह के बल यीशु के चरणों में गिर पड़ा और उसका आभार व्यक्त किया. और देखो, वह एक सामरी था. यीशु ने उनसे पूछा, क्या सभी 10 के 10 कोढ़ से मुक्त नहीं हो गए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़कर उनमें से कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने वापस नहीं लौटा? फिर यीशु ने उनसे कहा, खड़ा हो और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है. हालेलुया. तो यहाँ पे स्टोरी क्या है देखो. अब यीशु जो था वो यरूशलेम जा रहा था और वहाँ पे वह समारिया और गलील के बीच सीमा के पास से निकला. ठीक है. यीशु कहाँ जा रहा था? यरूशलेम जा रहा था और समारिया और गलील के बीच की जो सीमा है वहाँ से वो निकल रहा था. और वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे उसको 10 कोढ़ी मिल गए. 10 कोढ़ी मतलब ऐसे लोग जिनको लेप्रेसी है. ओके. कोढ़ी मतलब जिनको लेप्रेसी है, वो कुष्ठ रोग जिनको है उनको बोलते हैं कोढ़ी. ठीक है. और वो 10 कोढ़ी लोगों ने परमेश्वर को दूर से पुकारा क्योंकि जो कोढ़ी लोग थे वो करीब आके बात नहीं कर सकते थे. ठीक है. वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा रूल था कि कोढ़ी लोग होते थे ना, वो लोग दूर, अगर उनके सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो दूर से बोलते थे कि हम कोढ़ी है, हमसे दूर रहो. क्योंकि कोढ़ियों की एक कुष्ठ रोग जो होता है, पहले तो कुष्ठ रोग जिसको होता है उसे श्राप दिया जाता था. ऐसे माना जाता था कि उसे श्राप दिया गया है. दूसरी चीज़, कुष्ठ रोग होने के बाद इट्स अ कंटेजियस डिजीज, संक्रामक एक ये है, रोग है. वो दूसरों को भी हो सकता है. उस टाइम पे मेडिसिन नहीं आए थे. ठीक है. तो इसीलिए जो कोढ़ी लोग होते थे ना, उनके हाथ में एक तो कुछ तो दिया जाता था ताकि वो बजा के उनको बताए कि सामने से अगर कोई अच्छा व्यक्ति आ रहा है, वो बजा के उनको बोले कि हम कोढ़ी है, हमसे दूर रहो. या तो फिर अपना मुंह खोल के वो लोग बोलते थे कि हम कोढ़ी है, हमसे दूर रहो. तो सोसाइटी में इन लोगों की बहुत ही ख़राब हालत थी. वो इज़राइली लोग जहाँ पे रहते थे वो वहाँ पे रह नहीं पाते थे. उनको कोई भी, परमेश्वर ने आदेश दिया था मूसा के नियम में कि जो कोढ़ी लोग होंगे वो इज़राइली कम्युनिटी में नहीं रहेंगे, इज़राइली लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, क्योंकि संक्रामक रोग है, किसी को भी हो सकता है. इसलिए उनके ना 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर दूर उनके लिए कैंप बनाए जाते थे और उस कैंप में वो रहते थे. तो उनके लिए ना तो वो मंदिर में आ सकते हैं, ना तो वो लोगों से मिल सकते हैं. उनकी लाइफ बहुत लोनली होती थी. ना तो कोई दोस्त, मतलब जो कोढ़ी है वो दोस्त बनते थे.
पर ना तो कोई सोशल उनका लाइफ होता था, ना तो कोई उनको एंटरटेन करता था। और बहुत सारे लोग इसे मानते थे कि कोढ़ी जो है वो श्रापित लोग हैं, जिनको कोढ़ हुआ है वो श्रापित लोग हैं। ठीक है, मैंने एक अपनी स्टोरी सुनी होगी उज़ैया की। जब उज़ैया आता है मंदिर में सेंसर लेकर, धूपदार लेकर, तो मंदिर में आने की इजाज़त हमने पढ़ा है कि मंदिर में सिर्फ महायाजक अंदर के रूम में जा सकता है। और उज़ैया जो है जब वो राजा बनता है और जब वो बहुत फेमस होता है, ओके, वो बहुत जब फेमस होता है वो परमेश्वर के वचन को भूल जाता है। जब तक वो फेमस नहीं था, पैसे नहीं थे, वो परमेश्वर की हर बात मानता था। पर जैसे वो फेमस होता है और जैसे वो पैसे आते हैं, वो परमेश्वर के वचन पर चलना भूल जाता है। और परमेश्वर का वचन ये था कि सिर्फ महायाजक ही महापवित्र स्थान में जा सकता है। और इस बंदे ने क्या किया, राजा उज़ैया ने, उसके मन में क्या आया पता नहीं, उसने सेंसर लिया, धूपदार लिया, धूप की वेदी ली और वो अति पवित्र स्थान में चला गया। अति पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक जाता है, वो भी एक ही बार, और वो धूप लेकर चल गया। 80 याजक उसके पीछे गए उसे रोकने के लिए कि भाई तू जा मत, बट वो माना नहीं, वो गया अंदर और परमेश्वर ने उसके ऊपर न्याय लाया। मैंने कहा ना, अगर आप परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करोगे, आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाओगे, तो परमेश्वर न्याय लाएगा। आपको पता है न्याय क्या था? उसके पूरे फोरहेड पे, उसके माथे पे लेप्रेसी फूट गई, लेप्रेसी पूरे माथे पे लेप्रेसी आ गई और वो पूरा चर्म रोग से, मतलब कोढ़ी बन गया। मंदिर में ही परमेश्वर ने उसे कोड़ दिया और उसे निकलने के लिए कहा, तो वो न्याय उसके ऊपर आया। तो इसीलिए बहुत सारे लोग मानते हैं कि जिन लोगों के पास कोढ़ होता था वो लोग क्या थे, श्रापित लोग थे। ठीक है, अब ये 10 लोग जो थे उन्होंने यीशु को देखा और वो यीशु को दूर से कहने लगे कि हे यीशु, हम पर दया कर, हमें चंगाई दे। तो देखो 14वां वचन, फिर जब उसने उन्हें देखा तो वो बोला, ओके, जब वह एक गांव में जा रहा था तब उसने 10 कोढ़ी मिले। वे कुछ दूरी पर खड़े थे। वे ऊंचे स्वर में पुकार कर बोले, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। तो उन कोढ़ी लोगों ने यीशु से हाथ जोड़े। उन्होंने भी सुना होगा यीशु बहुत चंगाई चमत्कार कर रहा है। उन्होंने दूर से हाथ जोड़े और यीशु से कहा कि प्लीज़ हमें चंगा कर, हमारा कोढ़ निकाल दे, क्योंकि हम सोशलाइट नहीं हो सकते, हम इजरायली लोगों के साथ नहीं रह सकते, हम हमारे परिवार के साथ नहीं रह सकते और हम मंदिर में नहीं जा सकते, हमारे ऊपर दया कर। और जैसे ही ये उन्होंने बोला तो परमेश्वर ने उनसे क्या कहा, देखो। फिर जब 14वां वचन, फिर जब उसने उन्हें देखा तो वो बोला, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। तो यीशु ने क्या किया, यीशु ने उनको हाथ नहीं लगाया, यीशु ने कुछ हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। यीशु ने सिर्फ उनको बोला कि जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। याजक को दिखाने का सीन क्या था? याजक को ये दिखाने का सीन होता था कि अगर कोई कोढ़ी व्यक्ति चंगा हो जाता है तो उनको याजक को उस टाइम पे मूसा के नियम में था कि अगर कोई व्यक्ति कोढ़ी है और उसका कोढ़ ठीक हो गया किसी कारण के वजह से, तो वो चंगे हो जाते, तो वो मंदिर में जाके उनको याजक को दिखाना पड़ता था। ठीक है, तो जब उन्होंने इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ, तुम जाते जाते तुम सिर्फ अपने आप को याजक को दिखाओ। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि तुम ठीक हो जाओगे और जाते जाते याजक को दिखाओ कि तुम ठीक हो गए हैं। अब आगे का वचन देखो, 14वां वचन, फिर जब उसने उन्हें देखा तो वो बोला, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। वे अभी जा ही रहे थे कि वो कोढ़ से मुक्त हो गए। तो 10 कोढ़ी जो थे वो लोग मंदिर में जाते जाते ही ठीक हो गए, उनका चर्म रोग निकल गया, उनका कोढ़, उनके हाथ में जो कोढ़ था वो पूरे तरीके से ठीक हो गया। आपने आज के वर्ल्ड में देखा है क्या कोढ़ को ठीक होते हुए? पर यीशु ने जब बोला उनको, तो जब यीशु ने उनको बोला जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, तो मंदिर में जाने के पहले ही वो 10 कोढ़ी पूरी तरीके से ठीक हो गए। ठीक है,
अब जब ये 10 कोढ़ी ठीक हो गए तो उनका काम क्या था? इन 10 कोढ़ियों का काम ये था कि उनको वापस आना है और परमेश्वर यीशु को धन्यवाद देना है। पर इस 10 कोढ़ियों में से 9 कोढ़ी वापस नहीं आए, वो अपने ही जीवन में लग गए और वो अपने ही जीवन में वापस चले गए, क्योंकि वो खुश हो गए, उनको आशीष मिल गई, वो अपने जीवन में खुश हो गए, वो अपने परिवार के साथ रहने लगे और वो यीशु को धन्यवाद देने के लिए भी नहीं आए। पर उसमें से एक कोढ़ी था जो सामरी था, ओके, वो यहूदी भी नहीं था, सामरी था, पर उसे ऐसा लगा कि नहीं, परमेश्वर यीशु ने मुझे चंगा किया है और मैं परमेश्वर यीशु को धन्यवाद देने के लिए वापस आऊँगा। ठीक है, तो देखो अब 15वां वचन हम पढ़ेंगे। किंतु उनमें से एक ने जब यह देखा कि वह शुद्ध हो गया तो वह वापस लौटा और ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करने लगा। तो जैसे वो आया, उसने ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करने लगा, परमेश्वर को प्रेज देने लगा, स्तुति करने लगा, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा कि परमेश्वर कितने साल मानो वो लोग कैंप में रहते थे, आज एक दिन में वो चंगे हो गए। तो इस बंदे के अंदर ये रियलाइजेशन था, ये एहसास था कि मुझे परमेश्वर ने चंगाई दी है और मैं अब सारे लोगों के साथ रह सकता हूँ, मेरी फैमिली के साथ भी रह सकता हूँ। और ये किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। तो मुझे एक बार तो जाके परमेश्वर को धन्यवाद देना ज़रूरी है। तो ये आया और उसने क्या किया देखो, किंतु उसमें से एक ने जब देखा कि वह शुद्ध हो गया तो वो वापस लौटा और ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वह मुंह के बल यीशु के चरणों में गिर पड़ा और उसका आभार व्यक्त किया। वो एक सामरी था, ठीक है, सामरी की बात हम बाद में करेंगे। तो वो जैसे जैसे आया, यीशु के चरणों में गिर पड़ा, उसे धन्यवाद देने लगा, उसकी स्तुति करने लगा, उसकी स्तुति करने लगा, उसे धन्यवाद देने लगा, उसे थैंक्स बोलने लगा कि भाई यीशु, ये तूने हमारी नैया पार लगाई, वरना हम तो वहीं पे मर जाते। ठीक है, यीशु ने उससे पूछा, क्या सभी 10 के 10 कोढ़ी से मुक्त नहीं हो गए? फिर वो 9 कहाँ हैं? तो यीशु ने उनसे पूछा कि मैंने तो 10 लोगों को चंगाई दी और मुझे तो पता भी है कि तुम। तो यीशु देख सकता था आत्मा में कि जब ये जा रहे थे मंदिर में तभी वो लोग ठीक हो गए, पर 10 कोढ़ियों में से 9 कोढ़ी को ऐसा नहीं लगा कि वापस आके धन्यवाद देना चाहिए। सिर्फ एक ही कोढ़ी को ऐसा लगा कि मुझे वापस आके धन्यवाद देना चाहिए। तो उसने उस कोढ़ी को पूछा कि वो बाकी के 9 कहाँ हैं? फिर यीशु ने उनसे पूछा, क्या सभी 10 के 10 कोढ़ी से मुक्त नहीं हो गए? फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़कर इनमें से कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने वापस नहीं लौटा? फिर यीशु ने उनसे कहा, देख, फिर यीशु ने क्या कहा, यहूदी थे, यहूदी के नियम में, ये यहूदी लोग थे, वो मूसा के नियम पढ़ते थे, उनको पता था कि चंगाई होना, कोढ़ से चंगाई होना बहुत बड़ी बात है। और वो सामरी था, सामरी मतलब वो मिक्स रिलीजन का था। ठीक है, सामरी मतलब वो मिक्स रिलीजन का था, कोई यहूदी नहीं था पूरी तरह से। उसकी माँ यहूदी होगी, बाप कोई और धर्म का होगा। ठीक है, बट फिर भी उसने शायद से मूसा के नियम पढ़े भी नहीं होंगे, क्योंकि उसकी माँ यहूदी होगी, बाप कोई और होगा, तो वो बाप के हिसाब पे चल रहा होगा। पर फिर भी ये सामरी होकर परमेश्वर को धन्यवाद देने आया और इसीलिए परमेश्वर इससे खुश हुआ। और परमेश्वर ने उसे कहा, देखो क्या कहा परमेश्वर ने कि 19वां वचन, फिर यीशु ने उससे कहा, खड़ा हो और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। यहाँ पे परमेश्वर यीशु क्या बात कर रहा था? यहाँ पे परमेश्वर यीशु बोल रहा था कि पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू यहाँ पर आया मुझे धन्यवाद देने के लिए, तूने याद रखा कि मैंने तेरे लिए ये किया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यीशु ने कहा, फिर यीशु ने उससे कहा, खड़ा हो और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। अब इसका मतलब क्या है? खड़ा हो और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, परमेश्वर ने सिर्फ उसे शारीरिक चंगाई नहीं दी। जब परमेश्वर ने देखा कि ये बंदा आया और उसने मुझे शारीरिक चंगाई के लिए, कोढ़ से चंगा होने के लिए धन्यवाद दिया, तो परमेश्वर ने उसके लिए और भी बड़ा दरवाज़ा खोल दिया। कौन सा दरवाज़ा? आत्मिक मृत्यु से बचने का दरवाज़ा। परमेश्वर ने उसके ऊपर आत्मिक मृत्यु का श्राप परमेश्वर ने निकाल दिया।
क्योंकि ये बंदा जान गया यीशु परमेश्वर है और परमेश्वर ने बोला कि ये बंदा आया है मुझे धन्यवाद देने के लिए, एटलीस्ट उसे एहसास तो है कि मैंने उसके लिए कुछ तो किया है और वो मुझे धन्यवाद दे रहा है। तो परमेश्वर ने बोला कि क्योंकि इसे एहसास है कि मैंने उसके लिए किया है और वो मुझे धन्यवाद दे रहा है, मैं उसके लिए और बड़ा दरवाज़ा खोलने जा रहा हूँ। मैं उसे सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं दे रहा हूँ, मैं उसे आत्मिक चंगाई भी दे रहा हूँ। आत्मिक चंगाई मतलब मैं उसके सारे पाप क्षमा कर रहा हूँ और उसके क्योंकि उसने विश्वास रखा कि मैं परमेश्वर हूँ और मेरे पास आया धन्यवाद देने के लिए, इसलिए मैं उसके सारे पाप क्षमा कर रहा हूँ और वो नरक नहीं जाएगा पर वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसके लिए देखो एक शारीरिक चंगाई की वजह से वो धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर के पास आया। पर परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने देखा कि ये मुझे छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद देने वापस आया है, तो परमेश्वर ने बोला कि मैं उसे और भी बड़ी चीज़ दूँगा। और भी बड़ी चीज़ क्या थी? परमेश्वर को पता था कि शारीरिक चंगाई तो हो जाएगी, ये बंदा जिएगा, ठीक है, बट आत्मिक चंगाई मिलना ज़रूरी है। आत्मिक मृत्यु का श्राप उनके ऊपर चल रहा है। अगर इसने मुझे यीशु के रूप में स्वीकार नहीं किया तो ये शारीरिक शरीर में जो ये 40 साल में कोढ़ की वजह से मरने वाला था, अब ये 70 साल जिएगा, बट 70 साल के मरने के बाद ये नरक जाएगा। बट क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि इसके अंदर वो एहसास है कि परमेश्वर ने उसके लिए कुछ किया है और वो धन्यवाद देने के लिए आया, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए आया, इसीलिए परमेश्वर ने उसके लिए बड़ा दरवाज़ा खोला कि मैं तुझे सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं देना चाहता हूँ, मैं तुझे आत्मिक चंगाई देना चाहता हूँ और मैं तुझे पूरी तरह से हील करना चाहता हूँ, शरीर में भी और आत्मा में भी। आत्मा में कैसे हील करेगा? आत्मिक मृत्यु का जो श्राप है मैं उसके यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्योंकि यीशु परमेश्वर है। परमेश्वर चाहे जिसके पाप क्षमा कर सकता है। अगर परमेश्वर को लगा कि ये व्यक्ति सच्चा है, धन्यवाद दे रहा है मुझे, एहसान मुक्त है, मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है कि मैं मसीहा हूँ, तो मैं उसके पाप क्षमा कर दूँगा। और इसका ये बंदे का वापस आना और धन्यवाद देना, ये छोटे चीज़ ने उसके लिए बड़ा दरवाज़ा खोल दिया और उसकी आत्मिक चंगाई हो गई। परमेश्वर ने उसके पाप क्षमा कर दिया क्योंकि उसने परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में देखा। देखो वो कैसे पता चलता है कि उसने यीशु को परमेश्वर के रूप में देखा? वो आकर परमेश्वर के पैरों पर गिर पड़ा। कौन ऐसा गिर पड़ता है परमेश्वर के पैर पर? ऐसा कोई गिर पड़ता है किसी के पैरों पर? नहीं। अगर वो बंदा कुछ तो है, इसीलिए हम उसके पैरों पर गिर पड़ेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर के पैरों पर गिर पड़ना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कोढ़ से मुक्त करना आम आदमी के बस में नहीं था, वो सिर्फ परमेश्वर कोढ़ से मुक्त कर सकता है। तो यीशु ने उसे कोढ़ से मुक्त किया था, ये वो जान गया था और इसलिए वो परमेश्वर के पैरों पर आकर गिर पड़ा, उसकी स्तुति करने लगा, उसका धन्यवाद देने लगा, उसने बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बट परमेश्वर को पता था कि भाई शारीरिक चंगाई तो मिल गई है, लेप्रोसी तो ठीक हो गया है, 70 साल जिएगा तू, और उसके बाद क्या भाई नरक जाना है क्या? तो यीशु ने बोला नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इसे एहसान है, इसे एहसास है कि मैंने इसके लिए इतना किया है, मैं इसके लिए और भी कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ और मैं इसे आत्मिक चंगाई भी देने जा रहा हूँ। आत्मिक चंगाई मतलब मैं इसके पाप क्षमा करने जा रहा हूँ और मैं उसे धार्मिकता देने जा रहा हूँ। मैं उसके पाप क्षमा कर रहा हूँ और मैं इसे धार्मिकता देने जा रहा हूँ और आज से ही उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। तो जब वो मरेगा वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। आमीन। तो यहाँ से हमें सीखना क्या है? सीखना में ये है कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हो, परमेश्वर बड़ी चीज़ों को बोलता है और बड़े चीज़ें करता है। आमीन। तो आपके लाइफ में भी आप परमेश्वर को हर चीज़ में, जो भी परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है उसके लिए धन्यवाद दो। आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, टॉयलेट जाते हो, आपके कपड़े धोते हो, जो छोटे मोटे काम आप करते हो उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको ताकत दी है। अगर आप देखोगे आज बहुत सारे लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा है, बट वो लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, आईसीयू में है, पैसा बहुत है बट हेल्थ नहीं है। आज आपके पास परमेश्वर ने अच्छी हेल्थ दी है, आप काम कर सकते हो,
परमेश्वर को हर छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद दो। खाना खाया उसके लिए धन्यवाद दो, पानी दिया उसके लिए धन्यवाद दो, सब आपने दिन का काम किया, आप ऑफिस में जाके आ गए उसके लिए धन्यवाद दो, सुखरूप अपना अपना आप सही तरीके से गए, सही तरीके से वापस आ गए, उसके लिए धन्यवाद दो। बहुत सारे ट्रेन का एक्सीडेंट होता है पर परमेश्वर ने आपको बचाया, उसके लिए धन्यवाद दो। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको परमेश्वर ने बच्चे दिए, उसके लिए धन्यवाद दो। परमेश्वर ने आपकी शादी की है, उसके लिए धन्यवाद दो। परमेश्वर ने आपको, अगर आपको नहीं भी कुछ दिया है, आपके जीवन में ऐसा है कि अरे यार मेरे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं धन्यवाद देने के लिए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। आपको आंखें दिए, नाक दिए, कान दिया है, लोग अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, हाँ, आपको ये सारे चीज़ें दी है, तो आपके लिए आपके पास क्या है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करो परमेश्वर। कुछ लोगों को आंखें नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, सिर नहीं है, सिर फूटा हुआ है, हॉस्पिटल में है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। मैंने बीच में एक स्टोरी पढ़ी थी, पता नहीं क्यों परमेश्वर मुझे बोल रहा बोलने के लिए। एक बंदा 13 साल से कोमा में था एंड बाद में उसके माँ बाप ने यूथनाइज करने की डिमांड की कि इसको मार डालो करके, क्योंकि हम इसका पैसा भर नहीं सकते। और वो बंदा 22-25 साल का था। आप इमेजिन करो 13 साल की उम्र में अगर वो 13 साल सच में रहा भी होगा हॉस्पिटल में, तो 12 साल की उम्र से ही वो लूला लंगड़ा हो गया, कोमा में था, 13 साल तक वो हॉस्पिटल में था। वो मम्मी पापा उसकी सेवा कर रहे थे और बाद में यूथनाइज किया उसे और डॉक्टर ने इंजेक्शन देके मार डाला। वो मर्सी पिटिशन एक्सेप्ट की गई थी, सुप्रीम कोर्ट से दिया गया था वो, ठीक है। बट क्या ऐसी लाइफ है यार, 12-15 साल कुछ नहीं कर सकते, बेड पे सोए हो। आज तुम अच्छे हो, भले पैसा नहीं है तुम्हारे पास, शरीर अच्छा है, काम कर पा रहे हो, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, हाँ, आगे बढ़ रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, आँख नाक कान सब दिए आपको, आप सब कर रहे हो, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे स्टोरी का अंत यही है, कंक्लूजन यही है कि अगर शिकायत करोगे तो परमेश्वर आपके ऊपर न्याय लाएगा। अगर आप जितना परमेश्वर को धन्यवाद दोगे, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े आशीष देगा, बड़े बड़े आशीर्वाद आपको देगा, बड़े बड़े दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। तो यहाँ पे मैं वचन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आज मैं बहुत धीरे से बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाजू में कुछ लोग हैं, वो सोए हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बहुत धीरे से बात कर रही हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट इट, अपोलॉजीज, ठीक है। आखिर में जाने से पहले एक ही बात कहना चाहूँगी, शिकायत करना और शेयर करने में डिफरेंस है। शिकायत करना मतलब ताना मारना, परमेश्वर के विरुद्ध बात करना, ताना मारना। शेयर करना मतलब अपना दुख परमेश्वर से बांटना और परमेश्वर को बोलना मुझे हिम्मत दे उस दुख से जाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा मत बोलो कि अरे यार अभी मैं परमेश्वर को कुछ बोलूँगी तो ये शिकायत हो जाएगी, नहीं, ऐसा मत समझो। आपके दिल में जो भी है आप परमेश्वर से आराम से बात कर सकते हो, और बात करने का एक तरीका होता है, और दिन भर के आप रोज़मर्रा के जीवन में आपको धन्यवाद देना है। और बाद में अगर आपको परमेश्वर को कुछ भी बोलना है, आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मुझे ये चीज़ तेरे से शेयर करनी, बिंदास आप परमेश्वर से शेयर कर सकते हो, पर एक सही तरीके से, ओके। परमेश्वर को आपको धन्यवाद भी देना है सारी चीज़ों के लिए, और फिर बाद में जो आपको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप डिस्कस परमेश्वर के साथ कर सकते हो, परमेश्वर उसका सोल्यूशन भी लाएगा। ये लोग रेबेलियन थे, रेबेलियन मतलब परमेश्वर की बात न मानने वाले लोग थे, इसीलिए उनके ऊपर न्याय आया, ठीक है। तुम बार बार अगर परमेश्वर के खिलाफ काम करोगे और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ काम करोगे तो आपके ऊपर न्याय आएगा। बट आप अगर ऐसा व्यक्ति हो जो परमेश्वर के खिलाफ काम नहीं करता, परमेश्वर के अधीन रहता है, परमेश्वर के आज्ञा में चलता है, तो आपके ऊपर आशीष 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 आएंगे। और यहाँ पर ही मैं समाप्त कर रही हूँ। आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस टाइम पे भी परमेश्वर के सामने हुड़हुड़ मत करना। उस टाइम पे भी ये रोमन्स 8:28 ये वचन अपने अंदर रखना, इन ऑल थिंग्स गॉड वर्क्स फॉर गुड टू दोज हू लव हिम एंड हू हैव बीन कॉल्ड फॉर हिज पर्पस। हर एक चीज़ में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है, जिसको परमेश्वर ने बुलाया है और जो परमेश्वर के मकसद में है उसके लिए, ठीक है। तो परमेश्वर आपके जीवन में जो भी कुछ कर रहा है, भले आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट उसमें भी कुछ भलाई है, तो परमेश्वर को उसके लिए भी पहले से धन्यवाद दो। वो भलाई आपको शायद से 4-5 महीने के बाद पता चलेगी, बट उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दो, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि
परमेश्वर आपके जीवन में उथल पुथल आएंगे, बट परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ मत करो, शिकायत मत करो। शेयर करना है शेयर करो, बट परमेश्वर को जैसे सुबह उठोगे परमेश्वर को धन्यवाद दो, सोने के पहले परमेश्वर को धन्यवाद दो जो उसने पूरा दिन आपको संभाला उसके लिए, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी परमेश्वर को धन्यवाद, आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप हर चीज़ में परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, ठीक है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया, धन्यवाद यीशु। अगर आपको बच्चा हुआ, धन्यवाद यीशु। आपको बच्चा नहीं भी हुआ तो भी धन्यवाद यीशु, तू जानता है कब होना चाहिए। आपकी शादी हुई है, धन्यवाद यीशु। नहीं हुई है तो भी धन्यवाद यीशु। परमेश्वर जानता है कि कब क्या आपकी लाइफ में होना चाहिए, ओके। तो यहीं पे मैं समाप्त करूँ, हम प्रेयर करेंगे। परमेश्वर यीशु, मैं मानती हूँ प्रभु कि हम हर एक व्यक्ति को परमेश्वर धन्यवाद देने के लिए मदद कर प्रभु। हर एक व्यक्ति चाहे कितने भी दुख से जाने दे, परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि गिव थैंक्स टू गॉड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। हर एक स्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो। तो परमेश्वर हमें ऐसा बना कि हम हर एक स्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और परमेश्वर हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफ ऐसे बना कि जहाँ पे हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, पर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे और उसके बदले हम बड़े बड़े दरवाजे हमारे जीवन में खुलते हुए देखेंगे। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु आज का जो वचन आया है, वचन लेने के लिए मदद की उसके लिए धन्यवाद, स्तुति आराधना के लिए मदद की उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आज का वचन सही तरीके से लेने के लिए मदद की उसके लिए धन्यवाद। और आज का वचन समाप्त हो रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद दे रही हूँ प्रभु। हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुना है उसे इस वचन को अंदर लेने के लिए मदद कर, इस वचन पर चलने के लिए मदद कर। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए और इस वचन को लेकर इस वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। और परमेश्वर इनके जीवन में अगर कोई भी बाधा है, कोई भी नकारात्मक शब्द है, श्राप है, जादू टोना है, काला जादू, तंत्र मंत्र है, अगर हर एक नेगेटिविटी को यीशु के नाम से इनके ऊपर से मैं तोड़ती हूँ प्रभु। हर एक नेगेटिविटी यीशु के नाम से टूट जाती है। यीशु के नाम से इनके जीवन से हर एक नेगेटिविटी टूट जाए, हर एक तंत्र मंत्र, काला जादू, नकारात्मक शब्द टूट जाए यीशु के नाम से प्रभु। मैं आशीष नॉन जज लोगों के लिए मांगती हूँ प्रभु, यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।